सुनहरा वन जितना सुंदर था, वहाँ के जानवरों की दोस्ती भी उतनी ही प्यारी थी। क्योंकि सुनहरे वन की सबसे खास दोस्ती गधे और बगुले की दोस्ती थी, जो कि एक दूसरे के जिगरी थे। अरे बगुले भाई, आज मुझे हरी हरी घास खाने का मन हो रहा है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम तालाब के किनारे वाले जंगल के पास चलते हैं। नहीं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम तो जानते हो, उस तालाब में एक दुष्ट मगरमच्छ रहता है, जो उसके तालाब में पानी पीने वाले जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। अरे हम तो हरी घास खाने जा रहे हैं ना, कि उस तालाब का पानी पीने। खैर, तुम अपने दोस्त के रहते हुए कैसे डर सकते हो? ये तो तुमने सही कहा। चलो अब चलते हैं और पेट पूजा करके आते हैं। इतना कहने के बाद ही बगुला उड़कर गधे की पीठ पर बैठ जाता है और गधा भी अपनी मस्ती में चलता हुआ गाना गा रहा होता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। गधे और बगुले की दोस्ती देखकर जंगल के सभी जानवर दोनों की सच्ची मित्रता की मिसाल दिया करते थे। दोनों को गाना गाता हुआ देखकर बकरी हिरनी से कहती है, देख रहे हो ना गधे और बगुले की दोस्ती। इन दोनों की दोस्ती देखकर तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, दोस्त हो तो ऐसा। इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, खाना पीना उठना बैठना सब साथ साथ है। अरे ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम भी कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना हम इस जंगल की सैर करें, वो भी साथ साथ। तुम तो रहने दो। उस दिन जब मेरे पीछे शेर सिंह पड़ गया था, तब तो तुम अपनी रफ्तार में मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गई। वो तो भला हो बंदरों की झुंड का जिसने मुझे बचा लिया। अरे उस समय मैं डर गई थी, और कुछ भी नहीं। तुम भी ना। चलो ना हम भी घूम कर आते हैं। मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तुमसे मित्रता करके अपनी जान नहीं गंवानी। इतना कहकर बकरी वहाँ से चली जाती है और हिरने भी मुंह बनाकर दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन इधर गधा और बगुला तालाब के किनारे पहुँचते हैं और गधा हरी हरी घास देखकर खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी जल्दी घास खाने लगता है। और थोड़ा आराम से। ऐसा लग रहा है कि ये घास यहाँ से चलकर कहीं दूर चली जाएंगे। ये यही रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा आराम से खाओ भाई। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम भी अपना भोजन ढूंढ सकते हो। तुम्हें तो पता है मुझे मछलियाँ कितनी पसंद है, और अगर मैं तालाब में मछलियाँ पकड़ने गया तो हो सकता है मुझे मगरमच्छ अपना शिकार बना ले। तो ठीक है, जब तक मैं ये हरी हरी घास चर रहा हूँ तब तक तुम आराम करो या फिर सुस्ता लो। उसके बाद जब तुम अपना खाना खाओ तो मैं आराम करूँगा। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मैं जहाँ पास वाले पत्थर पर आराम कर रहा हूँ, तब तक तुम अपना भोजन कर लो। गधा हरी हरी घास खाने में इतना मगन होता है कि कुछ समय बाद ही अपने बगुले दोस्त को भूल जाता है और घास चरते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन इधर पत्थर पर लेटा हुआ बगुला गहरी नींद में चला जाता है और बगुले को सोता हुआ देखकर तालाब में से अपनी आंखें निकाले देख रहा मगरमच्छ अब बगुले को खाने की लालसा में आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या मौका है और क्या खाना है। आज तो सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन खाने को मिलने वाला है। अगर ये बगुला यहाँ है तो इसका मित्र भी यहीं कहीं होगा। लगता है वो घास चरते हुए आगे निकल गया। बगुला तालाब से काफी दूर एक पत्थर पर सोया हुआ था, लेकिन मगरमच्छ तालाब में से बगुले को देखकर अब तालाब के पानी से निकलकर धीरे धीरे बगुले के पास पहुंचता। लेकिन तभी बगुले की नींद खुल जाती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? कितनी गंदी बदबू है, और मैं तो गहरी नींद में चला गया था। एक मिनट, तुम यहाँ? गधे, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम्हारा मित्र घास चरते हुए यहाँ से दूर निकल चुका है और तुम्हें यहाँ अकेला मेरा भोजन बनने के लिए छोड़ गया। देखो, तुम मुझे नहीं खा सकते। मेरे शरीर में मांस ही कहाँ है। मैंने 2 दिनों से भोजन नहीं किया है और मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। और देखो मेरे शरीर में कितने पंख है, तुम मुझे खा भी नहीं पाओगे। वो मेरी दिक्कत है कि मैं तुम्हें कैसे खाऊंगा। मैं तुम्हें फ्राई करके खाऊं या गर्म पानी में उबाल कर खाऊं, वो मेरी परेशानी है। लेकिन आज तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना कर रहूंगा। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गधे मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ, वरना आज ये मुझे अपना भोजन बना लेगा। गधा
अपनी मस्ती में था। उसे हरी हरी घास के आगे कुछ याद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी जिगरी दोस्त बगुले की आवाज सुनता है, गधा वहाँ से भागता हुआ बगुले के पास पहुँचता है। और जैसे ही मगरमच्छ बगुले को खाने वाला होता है, वैसे ही गधा अपनी दुलाती से एक छोटे से पत्थर को जोर से अपने पैरों से मारता है और वो सीधे जाकर मगरमच्छ के मुंह पर लगता है और बगुला झटपट ही वहाँ से भाग निकलता है और उसकी जान बच जाती है। तुम आ गए। मुझे तो लगा था आज मैं इस बदबूदार मगरमच्छ का शिकार बन जाऊंगा। अब मुझे खाकर दिखा, कैसा लग रहा है पत्थर खाकर। तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्त का बाल भी बाका हुआ तो तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं तेरे तालाब में आग लगा दूंगा, आग। मैं तुम दोनों को बाद में देख लूंगा और इस बगुले को तो मैं खा कर रहूंगा। पहले अपने पेट से इस पत्थर की गोले को तो निकाल, फिर मुझे और मेरे दोस्त को खाने का सोचना। अब दोनों ही वहाँ से जंगल की तरफ वापस लौट आते हैं। बगुला बहुत डरा हुआ था और बगुले को देखकर गधा उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे हरी हरी घास चरते हुए पता ही नहीं चला मैं कितनी दूर निकल गया हूँ। लेकिन मैं तेरी एक आवाज में दौड़ा चला आया, यही तो सच्ची मित्रता की निशानी है ना। मैं इसलिए बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उस बदबूदार मगरमच्छ के दांत देखकर अभी भी डरा हुआ हूँ। उसमें तो तालाब के गंदे कीड़े फंसे हुए थे। अरे वो मगरमच्छ बदबूदार तो है ही, साथ ही ब्रश भी नहीं करता होगा। अब दोनों ही बातें करते हुए जंगल में पहुंच जाते। गधे ने तो खूब खा लिया था, उसे अब सुस्ती आने लगती है और वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। वहीं बगुला आसपास घूमकर कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरने की कोशिश में था। तभी वहाँ पर जंगल की बकरी आ जाती है। अरे क्या बात है, तुम दोनों कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते क्या? एक सोता है तो दूसरा खाता है, एक खाता है तो दूसरा सोता है। हाँ, हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में जो खा रखी है बकरी बहन, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारी दोस्ती देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी सच्ची मित्रता करने वाले दोस्त काश मेरे पास भी होते। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बकरी बहन, ऐसे सच्चे मित्र सौभाग्य से मिलते हैं। बगुला अब कीड़े पर ध्यान दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ गधा खर्राटे लेकर सो रहा था और बकरी वहाँ हरी हरी घास चरते हुए दूर निकल जाती है। एक शेरनी की नजर गधे पर पड़ती है। अरे क्या बात है, तंदुरुस्त गधा, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर शेरनी जैसे ही गधे की तरफ बढ़ती है, बगुला गधे के पास आकर बैठ जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गधे के पास शेरनी दबे पांव आ रही है। आज तो पेट भर के कीड़े मकोड़े खाए हैं, लगता है कल का बंदोबस्त भी कर ही लिया है मैंने। अरे इस बगुले ने तो सारे किए करारे पर पानी फेर दिया। कहाँ मैंने सोचा था आज गधे का शिकार करूंगी, लेकिन ये बगुला इस गधे से दूर ही नहीं रहता। चलो दूसरे दिन आती हूँ और इसका शिकार करके जाती हूँ। इतना कहकर शेरनी उल्टे पांव लौट जाती है। अब बगुला भी वहीं से खुलती है तो वो देखता है कि बगुला ठीक उसके बगल में सोया हुआ है। इससे तो मेरे बिना चैन ही नहीं है और मुझे इसके बिना। अब गधा बगुले को उठाता है। बगुला भी उठकर जैसे ही बैठता है, वैसे ही बगुले को अचानक याद आता है। गधे भाई, मैं तो भूल ही गया था, आज मुझे पहाड़ी पर अपने परिवार से मिलने जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। हाँ? अरे ये बात तो मुझे भी याद नहीं रही, लेकिन मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। बस सुबह तक की बात है, मैं सुबह तक लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर बगुला वहाँ से उड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर गधा फिर से अपने दोस्त बगुले के बिना घूमने से अच्छा सोना पसंद करता है और वहीं सो जाता है। अब अगली सुबह जब बगुला आता है और अपने जिगरी दोस्त को जंगल में ढूंढता है तो उसे गधा कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। अरे बकरी बहन, तुमने मेरे दोस्त गधे को देखा है क्या? सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त को कहीं भी नहीं देखी हूँ आज सुबह से। कल शाम में ही मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था, उसके बाद से मैंने तो तुम्हारी दोस्त को नहीं देखा। अरे हाँ, मैंने देखा है, वो तालाब के किनारे सुस्ता रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम सच कह रहे हो ना? मैं अभी जाकर देखता हूँ मेरे दोस्त को क्या हुआ। मेरे बिना तो वो एक पल भी नहीं रह पाता, ना जाने वो कहाँ होगा। इतना कहकर बगुला तालाब के पास पहुँचता है, जहाँ वो अपने दोस्त गधे को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखता है, जो कि घायल अवस्था में था। उसके एक पैर से खून बह रहा था। तुम्हें क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम ठीक तो हो ना? और ये खून, ये जख्म कैसा? बहुत खून बह चुका है, मेरा बचना भी मुश्किल है। मुझे लगता भी नहीं कि मैं बच पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर शेरनी ने हमला कर दिया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मैं सुस्ता रहा था, तभी एक शेरनी ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने जैसे तैसे खुद की जान तो बचा ली, लेकिन उसके पंजे से मेरा पैर घायल हो गया और उसके बाद खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी तो थोड़ा ठीक भी हूँ, लेकिन मैं चल नहीं सकता। ये सुनते ही बगुले की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो अपने सच्चे मित्र को घायल देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो अपने दोस्त गधे की जान कैसे बचाए। तभी बगुले को बकरी दिखती है, जिससे बगुला मदद मांगने जाता है और सारी बात बताता है। ये तो गंभीर समस्या है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि बता सकती हूँ जिससे कुछ ही घंटे में तुम्हारे दोस्त गधे का जख्म भर जाएगा। हाँ, जल्दी से मुझे तुम उस औषधि का नाम बता दो और ये भी बता दो कि वो मिलता कहाँ है। ये पहाड़ी के पास वाले जंगल में मिल जाएगा। इस औषधि का नाम है तिलस्मी पत्ते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बकरी बहन। मैं अभी जाकर वो तिलस्मी औषधि लेकर आता हूँ और अपने जिगरी दोस्त गधे के जख्मों पर लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बकरी की बात सुनकर बगुला तुरंत ही वहाँ से उड़कर पहाड़ी पर पहुँचता है और उसे तिलस्मी पत्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। बकरी के मुताबिक वो तिलस्मी पत्ते गहरे काले और हरे रंग के थे, जिसे बगुला पहचान कर तोड़कर वापस तालाब के पास आता है, जहाँ उसका जिगरी दोस्त गधा घायल अवस्था में तड़प रहा था। वो जल्दी से उस औषधि को गधे के जख्म पर लगाता है, लेकिन अभी भी गधे की हालत वैसी की वैसी ही थी। गधे, मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? मैं बकरी के कहे मुताबिक तुम्हारे जख्मों पर औषधि लगा दी है, लेकिन इसे भरने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। गधा कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखें हल्की खुलती है और फिर बंद हो जाती है, तो उठकर बैठता है और बगुले से कहता है, मैं ठीक हूँ मेरे जिगरी दोस्त। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। अपने दोस्त को शुक्रिया नहीं कहा जाता, क्योंकि तुम बिन मेरी पूरी जिंदगी अधूरी है। और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुमने आज सच्चे मित्र होने का फर्ज निभाया है। सच्चे मित्र वो नहीं होते जो जान बचाते हैं, सच्चे मित्र तो वो होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, सुख और दुख दोनों में। और तुम मेरे साथ हमेशा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए तो हम दोनों की दोस्ती की पूरे जंगल में मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। देखो जरा, गधे को औषधि लगाने के साथ ही वो कितना स्वस्थ हो गया, और ये सब कुछ बगुले की वजह से हो पाया है। मैं तो अपने सच्चे मित्र का जीवन भर आभारी रहूंगा। इस तरह बगुले और गधे की ये सच्ची मित्रता जंगल के सभी जानवरों के लिए सीख बनती है, और जंगल के कई जानवर बगुले और गधे की सच्ची मित्रता देखकर दोस्ती और प्यार करना सीखते हैं।